इन दिस वीडियो मैंने विंड पोएम को एक्सप्लेन किया है और स्टेंजा वाइज इसकी एक्सप्लेनेशन है। आप डिज़ायर्ड स्टेंजा पे जंप करके जा सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्लॉट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेंजा से हम। विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। इस पोएम में पोएट जो है वो विंड से कुछ कह रहा है और वो विंड से क्या कह रहा है, कम सॉफ्टली। अगर आप विंड को वैसे देखें, हम साइंस में पढ़ते आते हैं कि विंड क्या होती है, मूविंग एयर, है ना, चलती हुई हवा को हम विंड बोल देते हैं। और विंड अगर तेज़ चले तो वो क्या करती है, उसके रास्ते में कोई भी चीज़ आएगी उसको वो उड़ा देगी, है ना। अगर बहुत ज़्यादा फोर्स वाली है वो आपको पुश करेगी, धक्का लगाएगी। ठीक है, तो पोएट विंड से क्या कह रहा है कि वो सॉफ्टली आए। विंड कम सॉफ्टली, आराम से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, कि जो विंडोज़ हैं उनके जो शटर्स हैं, उनके जो दरवाजे हैं, उनको ब्रेक मत करो, उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, जो कागज़ है ना उन्हें मत बिखराओ, मतलब उन्हें मत बिखेरो इधर उधर। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, अब जो शेल्फ पर बुक्स रखी हुई हैं उनको नीचे मत गिराओ। कहने का मतलब, जो विंड है जब वो तेज़ फोर्स के साथ आएगी तो अगर वो बहुत तेज़ हुई और विंडोज़ खुली हुई हैं तो क्या होगा, वो खिड़कियाँ टूट सकती हैं, उनके दरवाजे टूट सकते हैं। अगर पेपर्स पड़े हुए हैं और अचानक तेज़ विंड आ जाए तो वो इधर उधर गुम हो सकते हैं। सिमिलरली अगर बुक्स रखी हैं शेल्फ पे और बहुत तेज़ फोर्स के साथ विंड आए तो वो गिर सकती है। लेकिन पॉइंट विंड से क्या कह रहा है कि वो इन सब चीज़ों को मत बिखेरे, ना गिराए, ना तोड़े, आराम से आए। देयर, कि वहाँ पर। लुक वट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया। किसको नीचे गिरा दिया, बुक्स को नीचे गिरा दिया। यहाँ जो देम वर्ड है वो रेफर कर रहा है बुक्स को, क्योंकि अभी हम प्रीवियस लाइन में बुक्स की ही बात करके आए हैं कि पॉइंट कह रहा है कि बुक्स को शेल्फ पर से मत गिराओ। लेकिन क्या कह रहा है, देखो तुमने वहाँ क्या किया, मतलब तब तक तो विंड अपना काम कर चुकी है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने क्या किया है, तुमने जो बुक्स हैं उनके पेजेस को फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, अगर विंड चल रही है बहुत ज़्यादा और वो अपने साथ काले बादल ले आए तो रेन होने की भी प्रोबेबिलिटी होती है ना। तो देखो तुमने दोबारा से बारिश कर दी है। ये स्टॉर्म वाली रेन जो होती है ना, जो अपने साथ बारिश को लेकर आती है। यू आर वेरी क्लेवर, कि तुम बहुत चालाक हो। एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम क्या करती हो, पोकिंग फन। पोकिंग फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना। वीकलिंग्स होते हैं कमज़ोर। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि तुम बहुत चालाक हो, तुम जो कमज़ोर होते हैं ना उनका मजाक उड़ाती हो। क्योंकि विंड जो है वो बहुत पावरफुल होती है, तो उसके रास्ते में जो कोई चीज़ वीक आएगी वो उसको गिराएगी, पुश करेगी, है ना, तोड़ फोड़ सकती है चीज़ों को। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो विंड है वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है, वो विंड रिप्रेजेंट कर रही है प्रॉब्लम्स को, है ना। और जो प्रॉब्लम्स है वो जब लाइफ में आएंगी तो क्या होगा, जो वीक इंसान है उसका एक तरह से मजाक बन जाने वाली बात है। कहने का मतलब प्रॉब्लम जो होती है उसको वीक इंसान अच्छे से फेस नहीं कर पाता, है ना। तो वो यही कह रहा है कि प्रॉब्लम्स और या चैलेंजेस से वो कह रहा है कि आराम से लाइफ में आए, ताकि एक पर्सन प्रिपेयर भी रहे ना उसको फेस करने के लिए। अब अचानक से ऐसे प्रॉब्लम आ जाए और पर्सन प्रिपेयर्ड ना हो तो यही सब होगा जो हाल इस सामान का हो रहा है ना। तो यहाँ पर आप पोएटिक डिवाइसेस अगर देखें, सिंबलिज्म यूज़ हुआ है, क्योंकि विंड रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को। यहाँ पर एनाफोरा भी है। एनाफोरा जब सेम वर्ड से लाइंस बिगिन होती हैं, जैसे कि यहाँ 2 3 4 ये नंबर की जो लाइंस है वो डोंट से शुरू हो रही हैं। देन 6 7 8 लास्ट की 3 लाइंस अगर ध्यान दें, या स्पेसिफिकली 2 लाइंस भी देखें तो यू से स्टार्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर एनाफोरा भी नज़र आ रहा है। देन देर इज़ पर्सोनिफिकेशन, विंड जो है ना उसको एक पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि ये काम तू मत कर, है ना। विंड जो है एक इंसान की तरह चीज़ें कर रही है, वो स्कैटर कर रही है, ब्रेक कर रही है, थ्रो डाउन कर रही है चीज़ों को, टीयर कर रही है, लेकर आ रही है कोई चीज़, उसको क्लेवर कहा जा रहा है। तो सारे ट्रेड्स पर्सन वाले उसको दिए जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ हुआ है। तो स्पेसिफिकली पोएम में डिफ़िकल्टीज से कह रहा है कि एकदम से ना आए लाइफ में, है ना। क्योंकि अगर एकदम से डिफ़िकल्टीज आती है तो जस्ट लाइक ये सामान जो है बिखर गया है, एक पर्सन की लाइफ भी जो है वो बिखर जाती है इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दैट, है ना। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। वीकलिंग्स कौन है, वीक पीपल हो सकते हैं, वीक चीज़ें, कमज़ोर सामान हो सकती हैं, है ना। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द नेक्स्ट स्टेंजा। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood,
क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। अब यहाँ पर आपको ना एक वर्ड बार बार दिख रहा है। मैंने अभी प्रीवियसली स्टेंजा में बात करी कि जो वीकलिंग्स होते हैं उनका तुम मजाक उड़ाती हो, है ना। अब इस स्टेंजा की बिगिनिंग में वो सारी कमज़ोर चीज़ें बताई हैं, है ना। फ्रेल क्या होता है? वीक। फ्रेल का मीनिंग भी क्या होता है? वीक, कमज़ोर। और क्रम्बलिंग का मतलब झूलते हुए, जो एकदम गिरने के लिए तैयार हैं। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रम्बलिंग। तो अब कौन कौन सी वीक चीज़ों का यहाँ पर हमें बताया गया है? फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, कि जो बिल्कुल कमज़ोर झूलते हुए घर हैं, यानी गिरने के लिए तैयार हैं, इस तरह के घरों को तुम गिराती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, झूलते हुए दरवाजे, यानी जो गिरने के लिए तैयार ही हैं, इस तरह के दरवाज़ों को वो उखाड़ फेंकती है एक तरह से विंड। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, देखो आपको लाइटली ना एक इमेज दिख रही है, और उधर आप राइट साइड में अगर देखें तो आपको राफ्टर की इमेज दिखाई है मैंने, कि जो घर के ऊपर इस तरह के पिलर्स वगैरह के ऊपर बनाकर इस तरह के जो शेल्टर डाल दिए जाते हैं, ठीक है, उनकी जो सपोर्ट होती है उनको राफ्टर्स किए हैं। अब अगर ये कमज़ोर हो गए हैं, झूलते हुए हैं और तेज़ विंड आए तो ये भी टूट सकते हैं। देन क्रम्बलिंग वुड, झूलती हुई लकड़ियाँ। झूलती लकड़ियाँ या किसको रिप्रेजेंट कर रही होंगी? फॉरेस्ट में जो ऐसे पेड़ हैं जो कमज़ोर पेड़ हैं, गिर जाएंगे, है ना। पेड़ भी गिरते हैं जब तेज़ विंड चलती है, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देन क्रम्बलिंग बॉडीज़, कमज़ोर शरीरों को, कमज़ोर शरीर जो वीक लोग हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्रम्बलिंग लाइव्स, झूलती हुई जिंदगियाँ। जो क्रम्बलिंग लाइव्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? वीक लोगों की लाइव्स, जिन लाइव्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, वो लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को फेस नहीं कर सकते हैं, तो ये होती हैं झूलती लाइव्स, कि मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो वो उसको फेस नहीं कर पाएंगे, है ना। क्रम्बलिंग हार्ट्स, तो टूटे हुए से दिल आप कह सकते हो, कमज़ोर लोगों के दिल आप कह सकते हो, जो डिफ़िकल्टीज़ को देखकर ही परेशान हो जाते हैं। तो ये सारी वीक चीज़ें हमें दिखाई गई हैं, कि सारी वो चीज़ें भी हैं जो मटेरियल थिंग्स हैं, और लाइफ पे इंसान के साथ भी कंपैरिजन दिया कि वो कौन सी वीक चीज़ों की बात कर रहा है। तो ये सारी की सारी क्या है? वीक चीज़ें, जिनको विंड जो है क्या करती है? विंड जो है जिनका एक तरह से मजाक बना देती है। द विंड गॉड विनोस एंड क्रशिस देम ऑल। अब विंड गॉड, अब विंड जो है ना, उसको एक तरह से विंड गॉड ये नेम दे दिया, जैसे जो भगवान है, हवा वाले जो भगवान हैं आपके, उनसे कंपेयर कर दिया कि वो क्या करती है, कि विनोस एंड क्रशिस देम ऑल। विनोइंग क्या होती है? जब आप एयर की हेल्प से या हवा की हेल्प से क्या करते हैं, जो अनाज होता है ना, या कह लो जो गेहूँ वगैरह होती है या चावल वगैरह होते हैं, उसके अंदर जो बिल्कुल शेफ होता है आपका, जो उड़ने के लिए होता है भाई, जो आपकी क्रॉप्स के साथ मिक्स हुआ हुआ होता है, उसको सेपरेट करने के लिए ये मेथड हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से कमज़ोर लोगों को स्ट्रॉन्ग लोगों से अलग कर देते हैं ये विंड गॉड, है ना, क्योंकि कमज़ोर चीज़ें अलग हो जाएंगी और जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं वही खड़ी रह जाएंगी। एंड क्रशिस दैम ऑल, उन सबको वो क्रश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम। अब विंड गॉड हैं, उनकी अपनी स्ट्रेंथ है, उनकी अपनी मर्जी है, तो आप उन्हें नहीं बता सकते कि वो क्या करें। आप विंड जब चल रही है आप उसे रोक नहीं सकते, यानी चैलेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, आप उसको एकदम से रोक नहीं पाते। अब सॉल्यूशन क्या है? कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो चलो क्या करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग होम्स बनाते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग होम्स होंगे, विंड आएगी तो वो नहीं टूटेंगे, है ना। क्रम्बलिंग होंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग होंगे तो नहीं टूटेंगे। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, फर्मली मीन्स स्ट्रांगली, कि चलो हम अपने दरवाज़ों को स्ट्रांगली जो है वो बंद करें, ताकि विंड अंदर ना आ पाए, और नहीं आ पाएगी तो जो सारा सामान था जो बिखर सकता है वो नहीं बिखरेगा। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, कि अपने आप को मजबूत बनाने की प्रैक्टिस करें, फर्म बनाने की, स्ट्रॉन्ग बनाने की प्रैक्टिस करें। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, स्टेड फास्ट भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, है ना। अपने हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाएं। डू दिस एंड विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, आप ऐसा करिए और विंड जो है वो आपकी फ्रेंड बन जाएगी। कैसे? चैलेंजेस आएंगे पर वो आपको कुछ सिखा कर जाएंगे, फिर आप जो है उन आपकी लाइफ पे उससे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो, आप चैलेंज को फेस कर पाएंगे। अगेन सिंबोलिज्म, क्योंकि जो विंड है वो रिप्रेजेंट प्रॉब्लम्स को ही कर रही है। एलिट्रेशन, लास्ट लाइन में देखें विंड विल, डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों सेम साउंड है ना। देन रेपिटेशन, स्टार्टिंग में ही दिख रहा है क्रम्बलिंग वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर रेपिटेशन भी क्लियरली नज़र आपको आ रही है। द विंड ब्लोस आउट वीक फायर्स, कि विंड जो है वो कमज़ोर फायर्स को क्या करती है? बुझा देती है। जैसे कि एक कैंडल, अगर आप एक कैंडल को तेज़ विंड के आगे लेकर खड़े हो जाएं तो वो बुझ जाएगी, है ना, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम है।
ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। जबकि अगर तेज़ आग है, जैसे कि एक फॉरेस्ट फायर होती है, और उसको और ज़्यादा विंड अगर आए तो विंड क्या करेगी, और ज़्यादा उस फायर को भड़काएगी, और ज़्यादा उसको फैलाएगी, फ्लोरिश करवाएगी, बढ़ाएगी, है ना। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती जो है वो अच्छी है। उसकी किसकी, विंड गॉड की, जो आपके हवा वाले जो देवता हैं उनकी दोस्ती अच्छी है। अगर आप विंड के साथ फ्रेंडशिप कर लें तो आपके लिए वो अच्छा है। वे प्रेज हिम एवरीडे, तब आप रोज़ उसकी तारीफ़ भी करेंगे क्योंकि आपकी फ्रेंडशिप हो गई है। अब कहने का मतलब क्या है, विंड क्योंकि रिप्रेजेंट कर रही है प्रॉब्लम्स को। तो जब प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर तो जो कमज़ोर लोग होते हैं वो फेस नहीं कर पाते, उनको तो वो ब्लो आउट कर देगी। जैसे कि हमने लिखा ना, विंड गॉड क्या करते हैं, उनको क्रश दैम कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उनकी विनोइंग कर देते हैं, उन्हें सेपरेट कर देते हैं स्ट्रॉन्ग लोगों से। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं उनको वो और ज़्यादा फ्लोरिश करवाते हैं। कहने का मतलब जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, फिर उनको एक्सपीरियंस आ जाता है, फिर वो और ज़्यादा निखर के आते हैं क्योंकि उनके पास अब एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि उस प्रॉब्लम को वो फेस कैसे करें। तो इसलिए लिखा है हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, कि अगर आप प्रॉब्लम्स के साथ फ्रेंडशिप कर लें, उनको आप अच्छे से फेस करें और उनको आप एक्सपीरियंस की तरह से लें कि इससे मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, तब तो आपके लिए अच्छा है। और फिर आप कभी ना कभी तारीफ़ करेंगे कि हाँ, मैंने उस प्रॉब्लम को किस तरह से फेस करा था। तो वो प्रॉब्लम जो है अब आपके लिए अगर फ्रेंड बन गई है या फ्रेंडशिप हो गई है आपकी प्रॉब्लम के साथ, तो वो आपको एक्सपीरियंस दे के जाएगी। मतलब बोल्डली आप उसको फेस करें, क्योंकि तभी उसको प्रीवियस स्टेंजा में हम करते आ रहे हैं कि हमें कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग बने, है ना, अपने डोर्स को स्ट्रॉन्ग करें, हर चीज़ को स्ट्रेंथ पकड़ने के लिए बोला है कि फर्म रहें। क्योंकि आप चैलेंजेस में जब फर्म रहेंगे, आप उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे, उसके बाद आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा कि आगे भी जो चैलेंज आता है उसको कैसे डील करना है। फिर आगे का चैलेंज आपको और भी ज़्यादा छोटा लगेगा। तो विंड जो पोएट्री है, ये वाली पोएम जो है स्पेसिफिक, ये आपको सिखाती है कैसे लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना है स्ट्रेंथ के साथ। फॉरेस्ट फायर के बारे में आपको पता है, क्योंकि देखा जाए तो जो एयर है वो सपोर्ट करती है बर्निंग को, लेकिन फिर भी अगर एक तेज़ विंड आए और आपके पास एक वीक फायर है, जैसे कि कैंडल जल रही है, तो वो बुझ जाती है। जबकि फॉरेस्ट फायर एक बड़े लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग फायर है ना। अगर आप वहाँ पर सोचें कि विंड से हम बुझा दें तो ऐसा नहीं होगा, रादर वो और ज़्यादा उसको भड़काएगी, और ज़्यादा जो जंगल की आग है वो बढ़ती जाती है। तो इसी तरह से हमें भी स्ट्रॉन्ग रहना है, चैलेंजेस को स्ट्रांगली फेस करना है, सो दैट हम लाइफ में आगे बढ़ते जाएं, एक्सपीरियंस अपनी प्रॉब्लम से लेते जाएं। इसमें स्पेसिफिकली अगर हम स्टेंजा में पोएटिक डिवाइस देखें, तो पहले तो सिंबोलिज्म जो चला ही आ रहा है, क्योंकि विंड रिप्रेजेंट कर रही है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, और पर्सोनिफिकेशन भी, क्योंकि देखो लिखा है विंड ब्लोस, ब्लो करना, दैट इज़ अ ह्यूमन ट्रेट। और फिर उसके लिए जो हमने प्रोनाउन यूज़ करे हैं, ही यूज़ करा है, हिस यूज़ करा है, हिम यूज़ करा है, तो यहाँ पे भी देखो हम उसको एज अ पर्सन ही ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी आपको क्लियरली नज़र आती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम विंड।